Dear students, in this video I will tell you about the second order derivative, means how to differentiate if given function y two times. Very simple. First you differentiate with respect to x, that is dy by dx. Then the differentiation of this function is f dash x मतलब कि डिफ्रेंशिएशन के बाद इसको हम y1 भी लिखते हैं, नीचे 1 लगा करके, ऊपर नहीं. तो dy by dx को y1 भी कहा जाता है. एंड देन अगेन डिफरेंशिएट dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम dy by dx को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, अगेन डिफरेंशिएशन इस तरीके से. अब d2 मतलब d के ऊपर पावर 2 हो गया y, d2y इसको बोलने का तरीका अपॉन dx होल स्क्वायर. तो x के ऊपर स्क्वायर, इसको माना जाता है कि ये टोटल का स्क्वायर है. तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज द सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन y, though that is f double dash x, and this is called also y2. इसको y2 भी कहा जाता है. तो वेरी सिंपल, ओनली डिफरेंशिएशन इज देयर बट टू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ द सेम फंक्शन. तो एक एग्जांपल इसमें हम ले रहे हैं. जैसे मान लीजिए यू हैव टू डिफरेंशिएट फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x. इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन. तो सबसे पहले तुम्हें लेट करना होगा e tan इनवर्स x, देन डिफरेंशिएट फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू x. तो e पहले e का डिफरेंशिएशन होगा मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन. दिस इज कॉल्ड द चेन रूल आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो. देन e टू द पावर tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. इसको हम लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू. अच्छा, आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन 1 है. अगर e टू द पावर tan इनवर्स x यहाँ लिखा हुआ है तो ये y भी कहलाएगा, यानी हम इसको y भी बोल सकते हैं. अगर हम इन शॉर्ट तो इसको लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ये छोटा हो गया है. अगर हम इसको भी ले सकते हैं डायरेक्टली e टू द पावर tan इनवर्स x न्यूमरेटर में. नाउ डिफरेंशिएट अगेन. अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हमारा आ जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर. अब यहां पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिवीजन रूल. तो डिवीजन रूल क्या कहता है कि पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करें y को, देन माइनस y को एज इट इज रखें, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करें, होल अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. ऐसे अब सिंपल डिफरेंशिएशन. अब हम रख सकते हैं dy बाई dx की जगह जो था वो भी रख सकते हैं. जो वैल्यू पहले आई थी इक्वेशन 1 से, क्या आई थी? e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर रख सकते हैं. माइनस y की जगह भी e की पावर tan इनवर्स x रख सकते हैं. और dy बाई dx इसका कितना होगा? 2x, क्योंकि 1 का 0. अब 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिस and this cancel, and you can take common e की power tan inverse x. तो e to the power tan inverse x is common. You will get 1 minus 2x whole upon 1 plus x square whole square. This is the d2y by dx square. Simple. Only you have to differentiate the two times. पहले एक बार डिफरेंशिएट करें, फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करें. सेम रूल से, कोई नया मेथड नहीं है, कोई नया रूल नहीं. एक और एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं. जैसे हमारे पास में क्वेश्चंस होते हैं एंड प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ दिस. तो
अब प्रूव दैट करने के लिए थोड़ा सा इसमें समझ में आना चाहिए कि हमें क्या प्रूव करना है। उसमें d2y/dx² भी होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ y इज इक्वल टू x प्लस 10x, ये दे रखा है x प्लस 10x, प्रूव दैट cos स्क्वायर x d2y/dx² माइनस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। नाउ हाउ टू प्रूव, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2। हमें दिखाई पड़ रहा है कि d2y/dx² है, यानी इस इक्वेशन 1 को 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन हम लिख भी सकते हैं और या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लिख भी दिया तो थोड़ा और क्लियर हो जाता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dy/dx। अगेन डिफरेंशिएट अगेन दिस द सेम दिस इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y/dx² इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज दैट इज 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sec स्क्वायर x, हाउ टू डिफरेंशिएट, यू कैन राइट एज sec x का होल स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएट। तो पहले पावर का होगा तो 2 sec x एंड देन फर्स्ट डिफरेंशिएट द पावर, so you will get d2y/dx² 2 sec x and then differentiation of sec x, chain rule, तो sec x tan x, this is the differentiation. Now simplify more, तो 2 sec square x tan x, this is the d2y/dx²। अब ये जो निकल के आया है d2y/dx², हमारे पास जो प्रूफ करना था, तो वी पुट वैल्यू, किसकी किसकी वैल्यू रखी जा सकती है, वैल्यू ऑफ y एंड d2y/dx, जिसकी का उसमें रखना है वो हम रख सकते हैं इन इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशन 2 में रखेंगे तो प्रूफ होगा कि क्या वैल्यू ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो फॉर्मूला वो इक्वेशन 2 में था cos स्क्वायर x d2y/dx², तो d2y/dx² की जगह 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x, देन माइनस 2y की जगह क्या रखेंगे, x प्लस tan x इन प्लेस ऑफ y एंड प्लस 2x, ये पूरा था, मतलब d2 cos स्क्वायर x इंटू d2y/dx² उसकी जगह रख दिया, माइनस 2y था y की जगह रख दिया और प्लस 2x था, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो कट रहा हो, क्योंकि हमें मालूम है cos स्क्वायर x cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा 2 tan x, यहाँ पे माइनस 2 को अंदर ले जाओ 2x माइनस 2 tan x एंड प्लस 2x, ये वैल्यू कटी, ये कटी, इज इक्वल टू 0, मीन्स राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स द गिवन विद दिस डिफरेंशिएशन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू you will get this, you have satisfied, so therefore this is proved. Now third example of this, the same type of differentiation is if y is equal to e to the power a into e mx plus b into e minus mx, prove that y2 minus m square y is equal to 0। अभी हमने बताया कि y2 का मतलब d2y/dx²। अब इसमें फिर से d2 मतलब इस इक्वेशन को तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x,
अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले a तो कांस्टेंट है, a को ऐसे ही, e को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर एम एक्स एंड देन m इंटू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसका डिफरेंशिएशन m आएगा, प्लस b, अब e का डिफरेंशिएशन माइनस एम एक्स, अब माइनस एम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा माइनस m, मतलब चेन रूल अप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई और ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा ना कि सबसे पहले कांस्टेंट, साइन कांस्टेंट, देन फंक्शन, तो a और m कांस्टेंट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं बी एम ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ये चीज़ आ गई। फिर से इसको डिफरेंशिएट करें क्योंकि हमें डी टू वाई बाई चाहिए, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए एम, फिर पहले ई का होगा और फिर एम एक्स का होगा, माइनस बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स और फिर माइनस एम होगा, मतलब चेन रूल अप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको फिर से और सिंप्लीफाई करेंगे, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को हमेशा सिंप्लीफाई करके रखना चाहिए, उसके सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म। m को इधर लाएं तो ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो गया बी एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम एक्स। इफ यू टेक कॉमन एम स्क्वायर देन इट विल बी मोर इजी, तो ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स। अब हम देख सकते हैं कि ये पार्ट फिर से वही इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, यानी y फंक्शन, तो इसकी जगह y रख भी सकते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई यूजिंग फ्रॉम 1। तो अब तुमको पता है कि क्या प्रूफ करना है, y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम y2 लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा तो इज इक्वल टू 0। तो बाय दिस वे यू कैन फ्रेम, you can prove the given equation, given question. Now the one more example of this, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमारे पास में dy बाई डी एक्स भी हो और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हो। जैसे y इज इक्वल टू, if y is equal to tan inverse x, prove that 1 plus x square y2 plus 2x y1 is equal to 0, ये हमें शो करना है, d2y by 1 plus x square plus 2x y1। हाउ टू प्रूव, फिर से वही चीज की y2 है यानी दो बार डिफरेंशिएशन करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिंपल। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, हो सकता है इसका यूज आ जाए। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट अगेन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को हम फिर y2 भी लिखेंगे अभी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा जानते हैं कि पहले डिवीजन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 फिलहाल लिख दे रहे हैं, 1 फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पहला तो हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2, मीन्स यू कैन राइट दिस y2 इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन होल स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें जो प्रूफ दैट था, उस प्रूफ दैट में लिखा हुआ है y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x इंटू y1। तो अगर हम y1 जो निकाला गया है जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 दिया था, तो वो y1 क्या था, dy बाई डी एक्स यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था y1।
तो एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक को ऐसे ही रखें और एक को 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जो दूसरा बचा हुआ है, चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो उसको हम y1 लिख सकते हैं और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ला सकते हैं, ट्रांसफर कर लें। तो इससे ये होगा कि हम इजली इसको शो कर पाएंगे -2xy1 ये। अब इसको इधर प्लस कर दें तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जो प्रूफ दैट दे रखा है वी पुट y1 एंड y2 इन प्रूफ दैट, जो भी प्रूफ दैट वाला दे रखा है उसी में रख देते हैं डायरेक्टली। तो वो प्रूफ दैट क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 की जगह पे हम रखेंगे -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस 2x y1 की जगह रखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही हमें शो करना है। अब एक ये कटा, ये कट गया, क्या बचा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा कट गया इज इक्वल टू 0। इट इज प्रूव्ड। थैंक यू।